वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और कभी टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नेमिंग से कैसे फार्मूला बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है बेटा, यानी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से फार्मूला बना लिया था। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसकी नेमिंग से क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा देखो, एक वही पुराना एग्जाम्पल ले करके हम लोग किस तरीके से बनाएंगे उसको समझना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ बेटा हम करते हैं। यहाँ पर मान लो आपके पास लिखा है यहाँ पर हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड पोटेशियम, ऐसा लिखो यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा, मिला के पूरा इसी में रहेगा। पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड, ये आपके पास एक ये हो जाए, और दूसरा मान लो लिखा है बेटा यहाँ पे टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये है बेटा। ठीक है, टेट्रा अमाइन है, अमीन नहीं है, डबल एम है यहां पर। ठीक है, डबल एम है। तो बेटा ये दो नाम से भी क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आप फॉर्मूला बनाओगे। सबसे पहले आप दिमाग लगाते रहो, आप ये ध्यान रखो कि सर पहले नाम लिखने के लिए आप क्या करते थे, कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम, यही करते थे आप। इसका मतलब कि जो पहले लिखा हुआ है वो किस में होगा, कैटायन में होगा। वो किस पार्ट में होगा, कैटायन में होगा। जैसे देखो यहाँ बेटा दो स्थिति हो सकती है, सर एक तो कॉम्प्लेक्स में रहता है, एक यहाँ क्या रहता है, यहाँ काउंटर आयन रहता है। ऐसी स्थिति हो सकती है, या तो ऐसी स्थिति हो सकती है पहले कॉम्प्लेक्स पड़ जाए बाद में काउंटर आयन आए। यही तो स्थिति हो सकती है भैया आपकी, पहले काउंटर आयन आ जाए बाद में कॉम्प्लेक्स पार्ट आए, या पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाए बाद में काउंटर आयन आ जाए। अगर पहले काउंटर आयन आ रहा है तो मतलब सर कॉम्प्लेक्स बाद में है, तो लगभग केस में क्या चलता है यहाँ पर, यहाँ ये होता है धनात्मक पार्ट। कैसा होता है बेटा, ये धनात्मक भाग होता है, मतलब कि ये बेटा पॉजिटिव पार्ट होता है अगर पहले काउंटर आयन आ रहा, मोस्टली ऐसा ध्यान रखना। और यहाँ पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा बेटा, धनात्मक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वाला आपका नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। इतना तो आइडिया आपको पता है ना। सुनो, तो सर पहले का ध्यान दो, अब नेम पे फोकस करो। आप क्या करना है, आपको क्या लिखा है बेटा आपका, पोटेशियम। पूरा नाम पहले पढ़ा करो आप, पोटेशियम लिखा है, और हेक्सासाइनिडो फेरेट लिखा है, लास्ट में 8 भी है। और 8 ध्यान दो, लास्ट बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के पहले जो होता है वो सेंट्रल मेटल होता है, और सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में अगर 8 लग गया तो 8 लगा, इसका मतलब वो क्या है, फिर निगेटिव पार्ट में है। फिर वो अब वो मतलब इसका मतलब उसके साथ जो भी लिगेंड्स हैं, वो कुछ भी है बेटा, वो कहाँ है, वो नेगेटिव पार्ट में है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि Fe कहाँ होगा, कॉम्प्लेक्स में होगा, नेगेटिव पार्ट में होगा बेटा, ध्यान रखना। और इसके साथ कौन लगा है, हेक्सासाइनिडो। तो हेक्सा मतलब बेटा Cn कितना होगा, 6 होगा। और सर जी पोटेशियम लिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। मतलब रफ फार्मूला एक क्या निकल कर आ रहा है, एक रफ फार्मूला आया। ये कैसा फार्मूला आ गया, रफ फार्मूला, एक रफली आइडिया हो गया यहाँ पर कि ऐसा ऐसा कुछ होगा।
लेकिन अभी पूरी तरीके से ये सही नहीं है। मतलब सर यहाँ कहीं K3 K2 या K4 या K5 क्या कुछ क्या से केवल K है यहाँ पर, ये हम लोग चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए बेटा इस पार्ट का टोटल चार्ज निकालेंगे, बस पता चल जाएगा इस पे कितना, इसका काउंटर का कितना चार्ज इस पे होना चाहिए। तो इसका टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ का देखो ऑक्सीडेशन नंबर दिया है नहीं दिया है, जो ध्यान दो यहाँ पे। तो एफ का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ रखो +2 इसका है ना। अब Cn सर क्या होता है, -1 होता है। -1 तो 6 इंटू -1 क्या हो जाएगा बोलो, -1 -6 हो जाएगा। तो सर टोटल अगर चार्ज देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स कितना आ रहा है, माइनस का चार्ज आ रहा है। इसका मतलब सर जी इसको न्यूट्रल बनाने के लिए 4 कितना होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए भैया ना। तो प्लस का 4 कैसे होगा, 4 यहाँ प्लस ऐसा होगा तभी 4 हो सकता है बेटा। तो इसलिए क्या होगा बताओ ध्यान से बेटा, तो जितना चार्ज काउंटर पे यहाँ आएगा उसको इसके पैर पे रख देना है आपको, और इस पे कितना चार्ज आता है, एक ही होता ना, तो एक इसके पैर पे चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो क्या फॉर्मूला बना रहा बताओ ध्यान से, K4FeCN6 बन गया फॉर्मूला आपका, देखो ध्यान से। अरे मैंने ऐसे ही लगा दिया बेटा, इसको मेरा आदत है ना आंसर पे गोला मारने के लिए, तो चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट ये हो गया। अब इसको थोड़ा समझ लो आप लोग, ध्यान दो यहाँ पर। इसको कैसे, इसके लिए कोई रूल नहीं है, बस समझना है, बस ध्यान देना है आपको कि इस पार्ट का न्यूट्रल चार्ज निकाल लो, बस मतलब टोटल चार्ज निकाल लो, इसका कैलकुलेट कितना होगा बस पता चल जाएगा आपको। सर अब ध्यान दो यहाँ बेटा कि क्या लिखा है, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड, मतलब सर जी और लास्ट में क्या लिखा, क्लोराइड। इसका मतलब क्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आ रहा है, इसका मतलब बेटा काउंटर आयन में क्लोराइड आ जाएगा आपका, है कि नहीं। और सर कोबाल्ट किसके, कोबाल्ट में 8 नहीं लगा इस बार, तो क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट में है, सिंपल सी बात। पॉजिटिव पार्ट में ढूंढने का जुगाड़ क्या है, लास्ट में 8 लगा है तो वो नेगेटिव पार्ट में कॉम्प्लेक्स चला आया है, और अगर क्या वो अरे सेंट्रल मेटल एटम, और अगर क्या कहते हैं 8 नहीं लगा है तो पॉजिटिव पार्ट में है वो, इसका मतलब। तो बेटा देखो कोबाल्ट एक रफली वाला बनाओ आप, पहले कोबाल्ट है तो CO लगा दिए सर जी। फिर देखो ट्राई क्या, टेट्रा क्या अमाइन है, अमाइन मतलब अमोनिया वाला है ये, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टेट्रा मतलब 4 आएगा ना, अमाइन का 4। फिर डाई एक का मतलब बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2O का होल ट्वाइस। सर क्लोराइड लास्ट में लिखा है तो क्या होगा यहाँ पर, Cl। अभी क्यों बोल रहे हो 3 2 क्यों बोल रहे हो भैया आप, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो एक रफ स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, कैसा बन गया, ये एक रफ स्ट्रक्चर बन गया बेटा आपका, एक रफ स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया आपके सामने Cl। अब ये नहीं पता, अभी सही नहीं है ये, अभी सही नहीं है क्योंकि ये कितना होगा, कितना मॉलिक्यूल होगा ये पता नहीं है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका टोटल चार्ज निकालेंगे। टोटल चार्ज के लिए मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको दे रखेगा बेटा, तो इसका कितना है +3, कितना है +3। सर अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, न्यूट्रल है 0 होता है, 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाए। H2O क्या होता है, टोटल चार्ज कितना आया +3 आया, ये इसके पैर पे चला जाए, इसका -1 होता है ना, तो -1 इसके पैर पे 3 इसके पैर पे, खत्म कहानी। इसकी बैलेंस इधर, इसकी बैलेंस इधर, समझो ऐसा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ Cl3, ये हो गया आपका क्या, बिल्कुल राइट फार्मूला ये बन गया, समझ गए मैं, आई बात, बोलो इसको नोट करो, फिर 2 क्वेश्चन कराते फिर समझ में आएगा। और हेयर 4 क्वेश्चंस, तो इसको बेटा आपको सॉल्व करना, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहला पार्ट देखो बेटा मैग्नीज है यहाँ पर, तो मैग्नीज देखो मैग्नेट तो लिखा नहीं कि नेगेटिव पार्ट में होगा, और लास्ट में बेटा ब्रोमाइड नेगेटिव पार्ट ऐसे ही होता है, ब्रोमाइड क्लोराइड ये सब चलते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैग्नीज, इसका मतलब सर कॉम्प्लेक्स पार्ट इन्हीं से मिलके बना है, ये लगाए मैग्नीज का Mn लिखे मैग्नीज का, सर हेक्सा एक्वा है मतलब H2O का होल 6 है, और ब्रोमाइड बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे Br हो जाएगा। लेकिन अब देखो टोटल चार्ज क्या आ रहा है इस पे टोटल चार्ज सेकंड है तो +2 आ रहा है,
इसका क्या है 0, तो टोटल चार्ज कितना आया +2, तो +2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा Br2 हो जाएगा। खत्म कर, -1 इधर आता है, 1 लिखा नहीं जाता है, इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा, बस Br2 खत्म कहानी। समझ बात हो गया। ये सेकंड बात को ध्यान से यहाँ पर टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड आयन। तो बेटा क्रोमियम लिखा, क्रोमेट तो लिखा नहीं है कि नेगेटिव पार्ट में होगा, क्रोमियम लिखा है, क्रोमेट तो लिखा नहीं, इसका मतलब जो भी आयन होगा ये कटायन ही होगा, जो भी आयन होगा कैसा होगा कटायन ही होगा, क्योंकि ये बेटा क्रोमियम में क्रोमेट तो है नहीं, तो किसी सेंट्रल मेटल से पहचान होती कौन कॉम्प्लेक्स पार्ट में होगा, तो क्रोमियम ये क्या हो जाए बेटा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट में चल जाएगा। तो देखो टेट्रा एक्वा है ना, पहले क्रोमियम लिखो Cr लिखो आप, ठीक है, फिर टेट्रा एक्वा है, एक्वा मतलब H2O, टेट्रा मतलब 4, डाई क्लोरिडो मतलब Cl2, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आयन है, ये अभी पता नहीं चल रहा कितना आयन है। देखो क्रोमियम में कितना है +3, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या है +3 -2 क्या होगा +1, तो टोटल चार्ज नेट चार्ज क्या आएगा +1, तो प्लस, इसका मतलब ऐसा आयन है भैया, ये सिंपल सी बात, आयन लिखने की जरूरत नहीं है, आयन हो ही गया। अब इधर आ जाओ, थर्ड वाला बेटा, थर्ड में क्या है ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट, फिर से कोबाल्ट आ गया, कोबाल्टेट नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट में है, कॉम्प्लेक्स किस पार्ट में है पॉजिटिव पार्ट में है। तो बेटा देखो क्या करोगे यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट तो CO लिखो आप, फिर ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन है, मतलब सर जी EN की बात यहाँ हो रही है, और ट्रिस मतलब सर जी कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पर, और फिर इसको बंद कर दिए, और इसका मतलब बाहर कौन है सल्फेट, सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है SO4। अब देखो बेटा ध्यान से, चार्ज कितना है इसके ऊपर ध्यान दो, अभी सही फॉर्मूला नहीं है ये, चार्ज देखो, चार्ज कोबाल्ट का कितना चार्ज है +3 चार्ज, सर EN पे क्या है 0 होता है, 3 0 हो जाए तो नेट चार्ज कितना है इसका +3, तो इसका मतलब ये क्या चला जाएगा यहाँ पे होल थ्राइज इसका हो जाएगा आपका, खत्म कहानी। तो CO EN का होल थ्राइज, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका SO4 का भी होल थ्राइज, ये मेन होगा कहानी। तो -2 चार्ज होता है तुम्हारा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही बात, ध्यान दे बेटा, -1 नहीं होता यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पे सुनो, अब बैलेंसी तुम स्विच करना जानते हो, 2 इसके पैर पे जाएगा, 3 यहाँ आएगा, दोनों बैलेंसी आपस में चेंज होगी, 2 यहाँ आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो CO EN का होल थ्राइज, और यहाँ हो जाएगा ट्वाइज इसका, और SO4 का होल थ्राइज ही रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये होगा राइट फॉर्मूला, सुन लो ध्यान से भैया, ठीक है, ये सही कर लो। इधर आ जाओ, ये वाला देखो बेटा हम लिख ही दिए आपको, क्या है भैया इस पे देखो टोटल ध्यान दो यहाँ पे, सर प्लेटिनम लिखा है मतलब कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में ही है, PT लिख दिए, उसके बाद देखो डाई अमाइन है, तो डाई अमाइन मतलब अमोनिया का होल ट्वाइस, क्लोरिडो Cl, नाइट्रिटो का N मतलब NO2, नाइट्रिटो का O होता अगर तो यहाँ क्या होता ONO लिखते हैं हम लोग, ONO लिखते, N लिखा है तो NO2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे साइनिडो का C लिखा है तो ठीक है Cn लिखेंगे, N लिखा है तो NC। अब थायोसाइनिडो का क्या लिखा है, N लिखा है तो क्या लिखोगे NCS, और केवल आइसोथायोसाइनिडो लिखा है तो मान लो नहीं, फिर ऐसे लिखा है थायोसाइनिडो S लिखा है तो SCN लिख देना, बस बात। तो ये हो गया। अब सर जी देखो बेटा चार्ज कितना होगा इस पे, प्लेटिनम का ऑक्सीजन नंबर कितना है +2, इसका कितना होता है 0 ही हो जाएगा, इसका -1, इसका भी -1, तो -1 -2 और +2 0 हो गया, टोटल 0 चार्ज हो गया, मतलब न्यूट्रल है मॉलिक्यूल है ये, खत्म कहानी। तीसरा तो बता दो दिए, ये तीसरा है, ये वाला तीसरा है बेटा, ये वाला तीसरा है, कहाँ डाइएमीन है, ये वाला कह रहे हो क्या, ये वाले में ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन है ना, तो इसके सिंबल को ही बेटा हम EN कहते हैं, इसका सिंबल क्या है टोटल का EN कहते हैं, पूरा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट कर लो। इस तरीके से बेटा आप लोग फार्मूला से मतलब ये कंपाउंड के नेमिंग से आप फार्मूला बना डालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है।
2 नंबर भैया फिक्स होता है आपका, ये ध्यान रखना जरूर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस तरीके से बेटा आप लोग सीखते रहो अच्छे तरीके से, और नोट्स जरूर बनाओ। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, कोई भी टॉपिक बेटा पढ़ रहे हो अगर आप, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के ना तो फिजिक्स समझ में आएगी, ना तो केमिस्ट्री समझ में आपको आएगा। और केमिस्ट्री की बात करी जाए तो बेटा तो बिना रिवीजन के तो नाम ही मत लो आप इसको याद करने का। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है, एक कॉन्सेप्ट को डेली आप तैयार करो, उस पर क्वेश्चन बनाओ, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर लगाओ आप लोग। बहुत कम टाइम बचा है, मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।